जय श्री कृष्णा। सुमंत्र जी श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़कर वापस अयोध्या में लौट आए हैं। कौशल्या जी के महल में गए हैं। सुमंत्र ने वहां जाकर राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। राजा आसन शैया आभूषणों से रहित, बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ मेरे प्यारे राम कहते हैं, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे, बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ है? हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री राम जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ, तुम तुरंत ही वह उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों से दिखें। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी करके बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, आप शूरवीर उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते ही रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया। उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री राम जी के सखा निषाद राज ने नावें मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना और विनती करना, पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा से, अनुग्रह से और आपके पुण्य से वन में हमारा कुशल मंगल ही होगा। आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना, वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना, राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे किसी भी तरह मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे थे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर मुझसे अनुरोध किया और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वह न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनके शरीर में रोमांच व्याप्त हो गया और नेत्रों में जल भर आया।
उसी समय श्री राम जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी वन को चल दिए। मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा, धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां विकल हो गई। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया, अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए। श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके खेने वाले कर्णधार हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? मेरे स्नेही राम कहाँ हैं? मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने वह सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए। कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं इस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा। श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं। बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ हुआ है, तब से ही भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात्रि में भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। अनिष्ट शांति के लिए महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे।
भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर ही रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।